हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सीधा साधा। देखिए कल के लेक्चर में हमने इसके जितने फार्मूले होते हैं, जितने बन सकते थे, सबको एकदम डिटेल में बताया है। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2, यानी आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। इसमें जो है हम सिंपल सीधा साधा कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जितना फार्मूला हम आपको बता दिए हैं उससे ज्यादा एक भी बाहर नहीं आएगा। चलिए आइए चलते हैं हम पहले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब देखिए पहला एग्जाम्पल है कि एक लंब वृत्तीय शंकु। अब देखिए लंब वृत्तीय ही क्यों आता है, मैं ये भी बताया था। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, अब देखिए तिर्यक ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दो होते हैं। हम सिंपल क्या बताएं कि तिर्यक ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तिर्यक ऊंचाई यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यल का मान कितना दिया है, आप कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और रेडियस यानी आधार की त्रिज्या इक्वल टू आर गिवन डेट है हमें कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो बोल रहा है कि आप लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या चीज निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ। देखिए ऐसे ही पूछेगा आपसे, वक्र पृष्ठ पूछ लिया। अब आपको सिंपल करना क्या है, कोई भी फार्मूला कभी भी आपको एक ही चीज पूछ सकता है। किसी भी फार्मूले में आप यहाँ देखेंगे तो केवल एक ही चीज पूछेगा। अब आपको पता है कि जो भैया वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है मैं बेलन का बताया जाता है, शंकु है ना, तो पाई आर एल, ये होता है इसका फार्मूला। हमको पता है कि यहाँ पाई का मान पता है 22/7, आर का मान हमको पता है 7 सेंटीमीटर इंटू यल का मान हमको पता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 7 से 7 हो गया खत्म, 22/220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मात्रक में समझिएगा, मात्रक कभी भी जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अभी कल के लेक्चर में बताए थे, कल या परसों के लेक्चर में, जब कभी भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा वहां मात्रक स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि भाई क्षेत्रफल में हमेशा 2 साइड का मल्टीप्लाई होता है और वहीं वॉल्यूम में हमेशा 3 साइड का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मात्रक का क्यूब आता है। यहाँ मात्रक का स्क्वायर आएगा, अगर सेमी है तो सेमी स्क्वायर आएगा। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा एग्जांपल जो है, बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको शंकु की ऊंचाई बोला है केवल, तो उसे हम रखते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई बोला है तो उसे रखते हैं एल में। तो एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, आर का मान है 12 सेंटीमीटर। फिर आप कहेंगे कि इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है पाई आर एल। हमको ये पता है कि भैया पाई का मान पता है, आर का मान पता है, एल का मान दिया ही नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एच है। जैसे जब हम शंकु का आपको बताए थे तो हमने आपको क्या बताया था कि 2 चीज होता है इसमें। एक होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जो खड़ी ऊंचाई है, छानी देखे हैं, मड़ई देखे हैं गांव में छानी, तो एक होता है बीच में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और जो किनारे किनारे से ढलान टाइप का बना रहता है उसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ओके, और ये बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये होता है रेडियस आर। और हम चूंकि लंब वृत्तीय शंकु पढ़ रहे हैं इसलिए ये दोनों यहाँ होता है परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता होगा कि ये कर्ण का स्क्वायर, ये होता है एल, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होता है इसमें रिलेशन। तो अब इसी रिलेशन से तो आपको निकालना है वैल्यू। आपको एल नहीं पता है लेकिन आपको आर पता है 12, तो 12 का स्क्वायर। एच पता है आपको 16, तो 16 का स्क्वायर। हम ये देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर 144 और 16 की स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो आ गया कितना है, आप कहेंगे 400। ओके, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं एल स्क्वायर की वैल्यू 400 है, एल इक्वल टू √400 यानी 20 सेंटीमीटर। ओके, हमको 20 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको देखिए सिंपल काम, तो अब यहाँ से क्या करेंगे,
पाई आर एल, ये फार्मूला है। पाई का मान देखिए, आपको पाई का मान यहाँ दिया, पाई का मान दे दिया ब्रैकेट में कि 3.14 का प्रयोग कीजिए। अगर आपसे प्रयोग करने के लिए कुछ ना दे तो आप 22/7 रख सकते हैं। आपको नहीं मन कर रहा तो आप पाई में ही आंसर छोड़ दीजिए, फिर भी सही है। तो आप देखेंगे कि 3.14 गुना आर का मान है 12 गुना एल का मान है 20। ओके, फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कितना आएगा। आप कहेंगे कि 20 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए पहले, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, 0, 2 अंक पे 0, 62.80 गुना 12। ओके, फिर उसके बाद अब हम 12 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 12 0 या 0 तो 0, 12 8 कितना होता है तो 96, 96 को कैरी आया 6, 96 को 6 कैरी आया 9, 12 दूने 24, 24 9 कितना आएगा तो 24 और 9 33, 33 को आया 3, कैरी आ गया 3, 12 6 72, 72 3 75, 75। देखिए 2 अंक पे 0 तो 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक को मत भूलिएगा नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला है। 753.6 कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना था इस शंकु का वक्रपृष्ठ। अगर मान लीजिए कि आपसे इसी में अगर संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा रहता तो क्या करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा रहता तो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू, देखिए मैं बता दे रहा हूं इसको भी, अगर मान लीजिए पूछा होता तो आप लिखते क्या थे कि संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि पाई आर एल इस पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके कितना 753.60 यानी 6 प्लस, अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर का 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक। तो 753.6 प्लस 3.14 इंटू 12 की स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हमको इसमें कर लेना है, जो भी आएगा आप लोग जोड़ लीजिएगा। सॉल्व करने के उपरांत या सॉल्व करने के बाद 1205.676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज इसमें दिया है तो क्यों परेशान हो, ठीक है। ये चीज था हमको, जो मेरा मेन उद्देश्य है हमको समझाना है कि किस प्रकार से कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन तो आप सभी को आता है, कैलकुलेशन सबको आता है। आपको ये समझना है कि अगर वक्रपृष्ठ है तो पाई आर एल अगर लग रहा है तो यह कहाँ से आया, ठीक है। ये चीज हमको समझाना है, ठीक। ये था क्वेश्चन आप लोगों का। अब हम चलते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल पर। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि 3 नंबर एग्जाम्पल है उस लेवल का जैसा उसको रहना चाहिए, लेकिन अगर आप परसों का लेक्चर देखे होंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये उस लेवल का भी नहीं है जैसा आप कल्पना कर रहे हैं। देखिए क्यों, चलते हैं हम किस पे, अब 3 नंबर एग्जाम्पल पर। बहुत समस्या है ना, गर्मी ज़्यादा है बताइए, और आप लोग हैं, आप लोगों को बात ही अलग है। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप समझिएगा, पहले करना तो है आप ही को। एक भुट्टा, अब भुट्टा माने जो नरी होता है, कुछ जगह मक्का बोलते हैं, कुछ जगह भुट्टा बोलते हैं, कुछ शंकु जैसे आकार का है। अब यहाँ पर आकृति बनाया है, लेकिन मैं आकृति ना बनाने जा रहा हूँ, आप समझिए। एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे भाई भुट्टा देखे होंगे आप कभी भी, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है कि नहीं, बताइए, ध्यान से बताइएगा। आप कहेंगे नहीं यहाँ एकदम कोना नहीं होता है, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा दिया है कि एक भुट्टा कुछ शंकु के जैसा है, तो यही चीज है, ठीक। कह रहा है कि उसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या, यानी यहाँ की त्रिज्या सबसे चौड़ा यही रहेगा, तो इसके जो त्रिज्या दिया है आर की मान दिया है कितना, आप कहेंगे 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, तथा इसकी लंबाई यानी इसकी ऊंचाई कितना है, आप बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, ये चीज दिया है। फिर बोला है कि यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको यहाँ पर मिलने कितने 4 दाने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको औसतन 4 दाने मिल रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे। तो आप ये बताइए, अगर आपको पूरे भुट्टे पर दाने निकालना है तो आप क्या निकालेंगे। अब वक्रपृष्ठ नहीं बोला है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोला है, आप क्या निकालेंगे, यही आप अगर बता देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप समझ गए।
वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप बताइए कि क्या चीज़ निकाला जा सकता है। जैसे हमसे ये बोला है कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे, मैं वक्रपृष्ठ निकालूंगा या संपूर्ण पृष्ठ निकालूंगा, ये आपको ही बताना है। वक्रपृष्ठ निकलेगा कि संपूर्ण पृष्ठ। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, वक्रपृष्ठ वो होता है जो आप पकड़ के घुमा दिए, जो दिख गया वही वक्रपृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ क्या है, घुमाने के उपरांत ऊपर का भी नीचे का भी देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है। हमसे ये पूछा है कि इस पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे, तो ये बताइए भैया, अगर कोई भुट्टा है तो क्या भुट्टा के नीचे में यहाँ भी दाना होता है? बताइए, भुट्टा के नीचे यहाँ दाना होता है? आप कहेंगे नहीं, यहाँ से तो एक निकला रहता है पकड़ने वाला, और वहाँ से ऐसे पत्तियाँ वत्तियाँ निकली रहती हैं, तो यहाँ दाना नहीं होता है। यानी इसका हमको क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है, ये आपको समझना है। तो अब आप कहेंगे वक्रपृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल। पाई का मान हमको दिया है कितना, 22/7 रख लेते हैं। चलिए देखिए 22/7 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 21 से 2.1 कट जाएगा। 22/7 गुना आर का मान कितना है, आप बोलेंगे 2.1। यल का मान हमको नहीं पता है, चलिए पहले निकाल लीजिए। एल इक्वल टू √h² प्लस r²। अब कुछ बच्चे तो वैसे बाहर आ गए होंगे कि ई कहाँ से आ गया। आप पढ़े हैं L² इक्वल टू h² प्लस r²। तो यल का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट इधर से वर्ग घटाएंगे, इधर धकेल लेंगे √। ठीक, फिर उसके बाद देखिए h² का मान है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है, 2.1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2.1 यानी 21। 21 का स्क्वायर होता है 441 होता ना, तो 441 दो एक अंक पर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक पर हो गया। यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 404.41 404.41 सही है ना, इतना 404.41 सेंटीमीटर। ओके, और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो 20.11 सेंटीमीटर औसतन आना चाहिए। 20.11 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लिए हैं वर्गमूल। अगर आप सभी को वर्गमूल नहीं आता होगा तो कृपया करके आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ओके, कि वर्गमूल नहीं आता है, तो उसका वीडियो हम बनाकर अपलोड कर देंगे। बस आप लोग बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम वर्गमूल बताएं तो फिर 10 मिनट वहाँ चला जाएगा, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज बताने का कष्ट कीजिएगा। देखिए ये चीज आ गया 20.11 सेंटीमीटर। अब यहीं पर आप पुट कर दीजिए 20.11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कितना आया, देखिए 22 गुना 7 से इसको काट दिए तो 0.3 भाई 7 × 21 होता है ना, और इंटू 20.11। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 22 गुना, अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 2 = 6, 1 2 1 3, यहाँ पर आ गया दशमलव। ठीक है, 22 × 66 होता है ना, तो 22 × 66 को 6 कैरी आया 6, 22 × 66 से 72 को 2 कैरी आया 7, 0 है तो 7 यहाँ उतार लिए, पॉइंट लगा दिए, 22 × 132 132.726। लेकिन ये आया किसमें, सेंटीमीटर वर्ग में। हमसे प्रश्न में ये बोल रहा है कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने मिल रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर में 8 दाने, 3 सेंटीमीटर में 12 दाने। तो आप लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको मिल रहे हैं औसतन 4 दाने। ओके, तो 132.72 में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आपको मिलेंगे 132.72 × 4। ओके भाई, 6 को भी लिख लीजिएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही हम लोग ले जाते हैं। यहाँ से तो सिंपल काम क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 8, 4 × 7 = 28 को 8 कैरी आ गया 2, 4 × 8 2 10 को 0 कैरी आ गया 1, 4 × 3 = 12 1 13 को 3 कैरी आ गया 1, 4 × 4 = 5, 2 अंक पे 0 रखें दीजिए। 530.88 दाने, यानी 530 दाने मिलेंगे। अब कुछ फूटल फाटल निकोलत उकोलत के मिल जाएगा 88.88 दाना। ये आ गया आपका भैया आंसर।
ओके, सिंपल काम हमने देखिए यहाँ पर इतना चीज हमने सिंपल समझ लिया, 3 एग्जाम्पल को हमने समझा। अब देखिए, अब या तो मैं प्रश्नावली पे चलूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, या तो मैं प्रश्नावली पे चलूं या तो सिंपल काम ये करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल और बता देते हैं। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल हो गए ना, अब उसके बाद 4 नंबर एग्जाम्पल ना देखिए, प्रश्नावली 11.1 दिया है, ठीक। तो मेरा मानना ये है कि प्रश्नावली 11.1 को कल खत्म किया जाएगा, आज 2-3 एग्जाम्पल और बढ़ा देते हैं, गोले पर चलते हैं, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हो गया ना, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है, यानी एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसको क्यों लिखा हूं, इसमें रीजन है, ये क्वेश्चन है आपका कि 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक गोले का, ठीक, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या निकालेंगे, वक्र की संपूर्ण। तो मैं आपको बता दूं कि गोले में वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होता है। मैं नींबू का एग्जांपल लेकर के बताया था आपको, सिंपल काम देखेंगे आप तो देखिए, आपको इधर चाहे जैसे घुमा दें इसको, चाहे जिधर से घुमाएं, जो भी करें, हम मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं तो हमको पूरा तो दिख ही जा रहा है। वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है भाई, जब एक ही बार में हमको सब कुछ दिख गया तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों का आपको 4πr² ही मिलता है। तो आप लिखेंगे 4πr², लिख देंगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4πr² यानी देखिए 4 गुना 22/7 गुना r², 7 गुना 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 7 गुना 7 कर दिए तो 7 से 7 खत्म हो गया, 22×7 154, तो 4 गुना 154, ओके। तो अब उसके बाद 4 चौका 16 को 6, कैरी आ गया कितना 1, 4 पंजे 20, 21 के 1, कैरी आया 2, 4 एकम 4 2 6, 15 चौका 60, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सिंपल सीधा साधा प्रश्न था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, ओके। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 तक हो गया, 5 पर देखिए यहाँ पर आपको 5 नंबर में थोड़ा सा प्रश्न पूछा है। ये बोला है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न वक्रपृष्ठ, दूसरा प्रश्न संपूर्ण पृष्ठ। ये चलिए निकालिए वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। आप कहेंगे फार्मूला, तो देखिए वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है कितना, तो आप कहेंगे 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का हो जाता है 3πr²। ये होता है फार्मूला, सिंपल इसी में उठाकर पुट कर दीजिए। आप कहेंगे क्या करना है भाई, 2 गुना 22/7 गुना r का मान है यहाँ पर 21, तो 21 गुना 21, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 से इसको काट दिए 3, तो 3 गुना 6 गुने 22 21 संयम कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए 22 1 22 का 2, कैरी आ गया 2, 22 दूनी 44 2 46, 462। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में, 6 गुना 12 को 2, कैरी आ गया 1, 6 6 36, 1 37 को 7, कैरी आया 3, और 6 4 24 3 2772 सेंटीमीटर वर्ग, ओके। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पे, इस पे निकाल लेते हैं। देखिए 7 3 बार 3 3 9 इंटू 462, अब 9 दूना 18, 9 छंगा 54, 1 55 को 5, कैरी आ गया 5, 9 चौको 36, 36 5 4158 सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया आपका सिंपल सीधा साधा 5 एग्जाम्पल तक हमने कर लिया, ओके। एक एग्जाम्पल कोशिश मेरा ये है कि चलिए 2 एग्जाम्पल है, लेकिन देखते हैं एक एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6,
ठीक है ना। यहाँ तक देखिए कोई समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो आप लोग प्लीज कष्ट करके पहला लेक्चर जाकर देख लीजिए। देखिए अब हम चलते हैं किस पे, 5 नंबर पे, नहीं सॉरी 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार, भाई सर्कस दिखाने वाला कोई मोटरसाइकिल सवार है जिसे खोखले गोले के अंदर अपने खेल दिखाना है। खोखले गोले के अंदर एक खेल दिखाना है, मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम बनाया नहीं है, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। खोखले गोले के अंदर वो अपने मोटरसाइकिल वाले को, मान लीजिए यहाँ पर है तो भैया कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठा है, ये हैंडल निकल आया है, यहाँ पर ये चला रहा है, ये चीज़ है, ये अपने बैठा है। हम ज़्यादा कलाकार तो है नहीं, तो कह रहा है कि अपने खेल दिखाता है। उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, पूरा ये व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे D इक्वल टू होता है 7 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमको R निकालना है। R बराबर होता है D/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि मोटरसाइकिल सवार के पास ये खेल दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, ये बताइए। ये कितनों क्षेत्रफल में घूमेगा, तो 4πr² में ही तो घूमेगा भाई। ये पूरा, चाहे आप इसको वक्रपृष्ठ ले, चाहे संपूर्ण पृष्ठ ले, इधर 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 ही घूमेगा, बीच में तो आ नहीं जाएगा, बीच में मोटरसाइकिल वाला तो आ नहीं जाएगा। तो आप कहेंगे घूमने के लिए क्या चीज पूछा है, मोटरसाइकिल सवार के पास खेल दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल है। तो आप लिखेंगे खेल दिखाने के लिए क्षेत्रफल, खेल दिखाने के लिए क्षेत्रफल इक्वल टू गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। ओके, और गोले का वक्रपृष्ठ तो भैया सभी को पता होगा 4πr² यानी 4 गुना 22/7 गुना, अब देखिए r का मान है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। 7 से 7 खत्म, 2 दूना 4, 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों का एक ही होमवर्क रहेगा कि आप लोग प्रश्नावली 11.1 के कम से कम 3-4 प्रश्नों को करके लाइएगा, 1 से लेकर 4-5 प्रश्न तक, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हो गया। अब मेरा कोशिश ये है, देखिए सिंपल काम हम ये करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 पहले ड्यूरेशन देख लें एक बार। देखिए ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 7 को जो है हम बता दें, एग्जाम्पल नंबर 7 को रहने दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 7 को अगले टर्म पे बता जाएगा। 6 एग्जाम्पल हो गया है, कोशिश करेंगे कि अगले एग्जाम्पल पर 5 और बता दें, पूरा 11 ही है केवल, तो 4-5 और बता देंगे तो आपका ये हो जाएगा एग्जाम्पल खत्म, और प्रश्नावली के प्रश्नों को हम कराते रहेंगे। तो देखिए आप लोगों का जो है सिंपल सीधा साधा है कि सिलेबस जल्दी ही खत्म कर देंगे भाई, अगर भगवान चाहे तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगर कोई भी समस्या आती है तो पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर वेयर करते रहिए। कभी गर्मी में इतना मर रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए निवारण। आप लोग कहेंगे तो पंखा क्यों नहीं लगा लेंगे, पंखा लगाएंगे तो माइक तुरंत सब उठाएगा, घर 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 आपको सुनाई देगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा समस्या है, तो भाई किसी प्रकार से मैनेज करना ही पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।